दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें कि फंडामेंटल एनालिसिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम पढ़ते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल को, उसके बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एंड अदर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं? प्राइस एक्शन के बिहेवियर को, स्टॉक के प्राइस एक्शन के बिहेवियर को थ्रू चार्ट्स, जो कि किससे ड्रिवन होता है? डिमांड एंड सप्लाई से। इस तरह से दो टाइप ऑफ एनालिसिस होता है। अब हम पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि हम प्राइस एक्शन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। वो कैसे स्टडी करते हैं? थ्रू डिमांड एंड सप्लाई बाय सीइंग इन चार्ट्स। अब हम टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जो कि कुछ रिसर्चर्स ने इसके प्रिंसिपल्स डिफाइन किए हैं। प्राइस मूव इन ट्रेंड, यानी कि अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड ही जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड ही चलता जाएगा, जब तक कि वो ट्रेंड जो है वो रिवर्सल ना हो जाए। और एज इन स्टॉक मार्केट सेज ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। सेकंड ये होता है कि स्टॉक प्राइसेस की जो इंटरैक्शन होती है, यानी कि चार्ट्स कैसे मूव करते हैं, वो करते हैं डिमांड और सप्लाई में। और डिमांड और सप्लाई में जब मूव करते हैं तो इससे स्टॉक प्राइसेस अप या डाउन होते हैं। जो कि अगर अप होगा तो अप ट्रेंड होगा, तो स्टॉक प्राइस अप ट्रेंड होगा। अगर डाउन चला जाएगा प्राइस तो स्टॉक प्राइस डाउन ट्रेंड चला हो जाएगा। और थर्ड इसका पॉइंट है, प्राइस जो है ना वो सब चीज़ें डिस्काउंट करता है। इन स्टॉक मार्केट प्राइस इज़ सुप्रीम, नथिंग इज़ सुप्रीम। कोई भी आपको कुछ कहता है कि ये चीज़ देख लो, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, नहीं। यू हैव टू सी द प्राइस, बिकॉज प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग एंड शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, जो कि हम चार्ट्स में ही देख सकते हैं। और हिस्ट्री और चार्ट पैटर्न्स खुद को कभी कभी रिपीट करते हैं। धन्यवाद। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट में हम देखेंगे ये होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स में एक होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट कैसे बनता है? जो पुराना प्राइस है उसको नए क्लोज प्राइस से कनेक्ट करके एक लाइन की तरह ये लाइन चार्ट बनता है। बार चार्ट क्या होता है? जब बार चार्ट बुलिश होता है तो क्लोजिंग प्राइस हायर होता है अर्लियर पीरियड से, और जब क्लोजिंग प्राइस लोअर होता है पुराने पीरियड से, तो इसको बोलते हैं बेयरिश बार। एंड कैंडल स्टिक चार्ट में क्या होता है? कैंडल इज बुलिश व्हेन क्लोज ऑफ अ प्राइस इज हायर देन ओपन, यानी कि आपको दिख रहा है कि क्लोज प्राइस ऊपर है और ओपन प्राइस नीचे है। एक स्टॉक हुआ, फॉर एग्जांपल वो 14 रुपये में ओपन हुआ और
₹16 में बंद हुआ, तो अब हम इसको बोलेंगे कि दिस कैंडल इज़ बुलिश कैंडल। और अगर एक स्टॉक है ₹16 में ओपन हुआ और क्लोज़ हुआ ये 3:30 बजे क्लोज़ हुआ ये ₹14 में, तो इसको बोलेंगे हम बेरिश कैंडल है। फिगर चार्ट में एक साइड प्राइस होता है, दूसरी तरफ क्रॉस होता है और ज़ीरो होता है। क्रॉस डिनोट करता है बुलिश ट्रेंड को और ज़ीरो डिनोट करता है बेरिश कॉलम को। ये होते हैं नॉइसलेस चार्ट, ऑब्जेक्टिव चार्ट। नॉइसलेस इसलिए होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव चार्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्राइस में हर मोमेंट पे ये ड्रॉ हो। जो कि पैटर्न मुझे दिख रहा है, जो ये पैटर्न बना रहा है, वही सेम पैटर्न आपको बना रहा है, वही सेम पैटर्न आपको दिखेगा। नॉइसलेस चार्ट ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये हर प्राइस मूवमेंट पे ही मार्क नहीं होती हैं क्रॉस या ज़ीरो। ये होता है कुछ पर्टिकुलर रेंज में, वो हम सीखेंगे इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। और ये वन डायमेंशनल चार्ट होते हैं। क्योंकि वन डायमेंशनल क्यों होते हैं? क्योंकि ये सिर्फ ओनली प्राइस को ही it takes only price into consideration while plotting the point and figure chart. दोस्तों कल अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक fundamental point or principle or anything you can say is the construction. You have to understand the construction before learning the point and figure charts. अगर आपको कंस्ट्रक्शन आ गई ना अच्छे से, तो आपको पैटर्न्स, इंडिकेटर्स ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसको हम बहुत ही ध्यान से डिटेल में समझेंगे। और अगर आपको मेरी ये रॉ वीडियोस अच्छी लग रही हैं पढ़ाई की, तो आप प्लीज़ मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू। कल मिलते हैं।